मसीही भाइयों को तहे दिल से आज जो है वो यौम विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक को क्रिसमस डे है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना जिस वक्त गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, तो एक जगह से गुजर रहे थे, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। तो पुलिस को तो पता नहीं था किसकी गाड़ी है, प्रोटोकॉल था नहीं उनके साथ। तो उन्होंने जो है वो बेसिकली पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी उनकी। तो कायद आज़म के ड्राइवर जो थे उन्होंने कहा कि जी गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो कायद आज़म ने उस वक्त समझाया रूल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की, गवर्नर जनरल बैठा हुआ है। जस्टिफिकेशन ये है कि वो जो परमिट है हुकूमत का वो दिखाओ इस पुलिस वाले को। कल मैं देख रहा था डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जो है जिस तरह पुलिस जो है उसने पहले हमला किया, वहाँ पे जो उनके डीजी है आईएसआई के सीआईए के डीजी साहब जो है उनके वालिद ग़ालिबन जो थे वो बीमार थे मलिक लियाकत साहब के। तो अब वो उनको लगा ऐसा डीआईजी साहब को कि उनके वालिद की सही तीमारदारी नहीं हो रही। तो उन्होंने जो सीआईए की पुलिस है उसको अपने बाप की पुलिस समझते हुए, अपनी ज़ाती मुलाजिम समझते हुए पूरे अस्पताल के अंदर दाखिल करा के रेड मरवा दी, डॉक्टरों को ये समझाने के लिए कि उनके बाप का इलाज सही तरह करें। यहाँ पे कई बाप, कई माएँ, कई औरतें हॉस्पिटल्स के अंदर वो डॉक्टर्स की हो सकता है सर्द मोहरी का शिकार हो सकता है इस केस में भी हो, हमें नहीं पता। लेकिन ये तरीका है वारदात कि आप अपनी अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं, आप पुलिस में अफसर हैं। ये जो पुलिस के लोग हैं जिनकी तनख्वाहें हमारे पैसों चलती हैं इनकम टैक्स पेयर्स के, उनको ज़ाती मुलाजिम समझें, उनको अपने वालिद के इलाज की सपोर्ट के लिए डॉक्टरों पर हमला कराने के लिए आप डॉक्टर हॉस्पिटल में ले आए। इससे बड़ी ज़्यादती कायद आज़म का आज दिन मना रहे हैं हम, यौम विलादत है, वो हो नहीं सकती। रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई गई कल डॉक्टर हॉस्पिटल में, मरीज़ों को हरासा किया गया, सहाफ़ियों को मारा गया, कैमरे उठा के ले गए, फर्नीचर तोड़ा गया। वज़ीर पंजाब काफ़ी घंटे तो सोते रहे, सोने के बाद जब उठे तो उठने के बाद उन्होंने डीआईजी सीआईए लियाकत अली को ओहदे से तो हटा दिया, लेकिन एफआईआर जो कि होनी चाहिए थी हस्पताल में दहशतगर्दी की पुलिस सीआईए के ख़िलाफ़ ज़ोदोकोब करने की सहाफ़ियों को, वो एफआईआर आज तक नहीं हुई। और ये मजाक है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का। इस वक्त दूसरा मजाक जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक इलेक्शन में होने जा रहा है, क्योंकि नून लीग जो है वो वन साइडेड एक जंग जीत रही है, नज़र आ रहा है बहुत से लोगों को। और बहुत से लोग समझते हैं इसमें नून लीग का कसूर कोई नहीं है, ये तो इमरान खान की अपनी करनी है। ये जो सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कागजात नामजदगी जो है वही दाखिल करने नहीं दिए जा रहे, ये बात सही है, कुछ को नहीं करने दिए गए, वाक़यात हमने यहाँ से रिपोर्ट किए हैं। लेकिन मेरे सामने अभी जो डाटा है, ये मेरे सामने एक पूरी की पूरी डाटा है ख़ासतौर पर पंजाब का। यहाँ पे कम से कम 700 से ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको कागजात नामजदगी दाखिल करने में किसी एजेंसी ने, किसी फ़ौज ने, किसी इस्टेब्लिशमेंट ने, किसी पुलिस ने, किसी एफआईआर ने नहीं रोका। वो शामिल हैं इस तमाम इलेक्शन में। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, सलमान अकरम राजा जो कि लॉयर है, एयाज़ मीर जो कि जर्नलिस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनकी तरफ से टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। एयाज़ मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सलमान अकरम राजा, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, हमाद अज़हर सदीकी, हिबा फवाद चौधरी साहब की जो अहलियाँ हैं, राजा बिशारत, रेहाना इम्तियाज़ डार, नईम हैदर पंचोता, वो जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिफेंस करते हुए, सनम जावेद जेल में जो हैं, जैन हुसैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी, पूरी लड़ाई है कुरैशियों की, मरूसियत की पीपल्स पार्टी की तरह इंतहाएँ और नून लीग की तरह इस पार्टी के अंदर भी। तो ये लिस्ट 700, तो ये वो जो प्रोपेगेंडा है कि जी किसी को भी दाखिल किया नहीं जा रहा, वो गलत है। इसके अलावा कौमी असम्बली में जब तक जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, 2018 में 21,000 लोग थे, अब की दफ़ा ये बढ़ के 28,000 हो गए। अगरचे ये जोश काबिल दीद है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को कल से लेके, जब मैंने लास्ट शो आपके साथ किया से लेके अब तक बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है, तो शायद वहाँ पे कुछ हो सके, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बल्ले का निशान फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। किस तरह वो इलेक्शन जीतेगी या जीत पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माशरे जहाँ तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ बल्ले का निशान या किसी पार्टी का इंतखाबी निशान ले लेना वो लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है। तो देखते हैं अवाम इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। अगर यही फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो स्टे करता है आखिरी वक्त तक, पिछले इंतखाबात के मुकाबले में 33% ज़्यादा इजाफा यहाँ हम देख रहे हैं। और हमारे पास जो बेसिकली और भी इतला ज़राए की, उसके हिसाब से पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कम से कम कवरिंग कैंडिडेट्स मिला के, क्योंकि हर सीट पे 3 से 4 कवरिंग कैंडिडेट्स भी, उनको खतरा है कि प्रोसिक्यूशन ना हो जाए, वो नाहल ना हो जाए। 2434 ज़राए के मुताबिक गैर मुसद्दक़ा तौर पे
उम्मीदवार पीटीआई के मैदान में इस इलेक्शन में। नून लीग के नंबर 2 पे है 2134, 2434 पीटीआई, ये सूबाई और कौमी मिला के बात कर रहा हूँ मैं। नून लीग के 2134, जबकि पीपल्स पार्टी के 1651 यानी 1651 के करीब मौजूद है। इलेक्शन बस अब हुआ चाहते हैं, और इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब को अगरचे ज़मानत मिल गई और शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाहर भी आ गए। देखो इमरान साहब इसलिए बाहर नहीं आ सके, साइफर के ज़मानत होने के बावजूद उन पर दीगर काफ़ी केसेस चल रहे हैं। ये अगर इलेक्शन इस तरह चलता है बल्ले के बगैर, इमरान खान के बगैर, तो जो इलेक्शन होगा उसका रिजल्ट क्या नून लीग की विक्ट्री की सूरत में होगा, एक हंग पार्लियामेंट होगी। और हंग पार्लियामेंट की सूरत में भी क्या नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कोalition बना के। कोalition बनती है तो कितनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट कोalition जो थी पीडीएम, वो तो ना हुकूमत चल सकी, ना आवाम के पेट में कुछ जा सका, तबाही बर्बादी थी। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। और इलेक्शन के बाद जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर अगर होते हैं तो सूरत हाल क्या होगी, और ये इमरान खान जेल में ही रहेंगे पूरे इलेक्शन के अंदर, या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस को उड़ा के रख दिया। अगर आप उनकी फाइंडिंग्स पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने तो कहा ये केस ही नहीं है, ना इससे कोई बैरून मुल्क ताल्लुकात ख़राब हुए पाकिस्तान के बकौल सुप्रीम कोर्ट के, और ना वो प्रोसिक्यूशन साबित कर सकी, तो ये केस तो उनके हिसाब से है ही फारिग ही हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारा सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है, जिसके अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे पता चला एक जगह से कि बहुत से अहम हल्के जो हैं वो इस बात पे हैरान है कि PMLN जो है वो अभी तक इतनी के थकी हुई पार्टी साबित हुई है कि उन्होंने एक जलसा नहीं किया, हालांकि मैदान में उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। पीपल्स पार्टी सारा जोर लगा रही है सिंध के अंदर, पंजाब में उनका कोई नाम लेवा नहीं है फिलहाल, ना उनके पंजाब में उनको जलसे का रूट है, ना कोई आवाज़ है। पंजाब में एक जलसा नहीं कर सके। तो वो मैं जानना चाह रहा था उनसे, इनसे मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं हैरानगी की बात है कि या तो PMLN ये सोच रही है कि जी कोई और उनकी मदद के लिए आएगा तो वो तो आएगा नहीं, वो तो न्यूट्रल रहेंगे, और या फिर इतनी थकी हुई पार्टी है कि वो एक जलसे ही नहीं कर पा रहे, वो मोमेंटम ही नहीं बना पा रहे, हालांकि वो अकेले हैं, मैदान में उनके दूर दूर तक कोई नहीं है। और इससे बड़ी कंपनसेशन 2018 के इलेक्शन, अब भी अगर नहीं जीतते, अब भी अगर वोट नहीं ले पाते, तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ चुका है PMLN के अंदर। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वार्म वेलकम, परवेशा खान साहिबा बहुत वार्म वेलकम, इरशाद भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम। मुसद्दिक मलिक साहब तो हंसते इसलिए भी अभी मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने कहा मेरा क्या है, मैंने तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं, मैं तो एक स्टेट्समैन टेक्नोक्रेट सेनेट का बंदा हूँ, इलेक्शन लड़ेंगे जलील हों PMLN वाले पार्टी, ये जलील होते हैं, धक्के खाते हैं, वोटों की भीख मांगते हैं, तो हमें वोट दे के सेनेट का वो बना, मुझे उससे क्या, मैंने तो फिर पेट्रोलियम की कोई वजारत लेके तो फिर रशिया या किसी और के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर। ये अब मैं समझ आ गया मुसद्दिक साहब आप इतने मुस्कुराते क्यों हैं। लेकिन मैं जाऊँगा अपने उस भाई के ऊपर जो बहुत रो रहा है आजकल, जो बहुत दुखी है आजकल पाकिस्तान के हालात देख के। उसका नाम है इरशाद भट्टी, भी बहुत बुरा सा मुंह बना के बैठा है, हालांकि हमने दुनिया न्यूज़ की बड़ी अच्छी कॉफ़ी उनको या चाय प्रोवाइड की है। भट्टी भाई क्या मसला, आज तो खुशी का दिन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज पैदा हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज पैदा हुए, नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा पे पैदा होने वाले हैं, खुश होना चाहिए मेरे भाई, इतने गमज़दा क्यों हो। पहले तो गम, वो क्या गम है जो अब जाली जाली मुस्कुरा रहे हो छुपाने के लिए। जी भाईजान, आपके खूबसूरत स्वेटर, खूबसूरत इंट्रो, खूबसूरत शख्सियत को आपने पूछा कि क्यों गमज़दा हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो जी। तो इस पर एक शेर याद आ रहा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। आई लव माई गुल, आई लव माई गुल, खूबसूरत स्वेटर वाला गुल जनाब, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, वाह शाबाश मेरे गुल। अच्छा, सबसे पहले मसीह बिरादरी को के लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशें। कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश कौम को मुबारक हो, खैर मुबारक। मेरी कौम, आपने कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में, अब कायद-ए-आज़म सिर्फ कराची के मिज़ार में और हमारे नोटों पर हैं, और वो नोट भी 10% की जेबों में हैं। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हमने तोड़ दिया, और दुख की बात यह है कि हम उससे सीखा कुछ भी नहीं। कायद का पाकिस्तान टूट चुका, इलामा का ख्वाब टूट चुका, लाखों लोगों की कुर्बानियों का जो समर था वो टूट चुका, वो आधा ज़ाया कर दिया हमने। और आज कायद रहबर कायद-ए-आज़म सानी, कायद-ए-आज़म अगर आज होते पाकिस्तान इलेक्शन की ये सिचुएशन देख के क्या कहते हैं कि कैसा इलेक्शन होने जा रहा है भट्टी साहब? कायद-ए-आज़म होते तो आज ये जो सारे कायद-ए-आज़म सानी हैं ये ना होते, और ये ना होते तो इलेक्शन बहुत बेहतरीन हालत में होता। तो अच्छा,
और आज मेरे बकौल मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान के इमाम खुमैनी का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी जन्मदिन है, सुना है, तो उनको भी मुबारकबाद, जुग जुग जियो हज़ारों साल। और आज जो पैदा हुए, हाँ, आज जो पैदा हुए मियाँ साहब के अलावा उनको भी मुबारक, जिनकी शादियाँ हैं उनको भी मुबारक। हाँ, जिनको आज कोई गम है मेरी तरह, उनसे दिली हमदर्दी। ठीक। अच्छा, अब आ जाइए कि भाईजान आपके सवाल पे, कि सवाल तो वैसे आपने किए नहीं, इलेक्शन में मेरा कहना मतलब इलेक्शन ये होने जा रहा है जिस सूरत हाल में, भट्टी साहब किस तरह देख रहे हैं आप सूरत हाल जो बन रही है? जी सर, इस इलेक्शन, ये इतना खूबसूरत और इतना शफाफ इलेक्शन है कि पता चल रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे या किसी को बना देंगे, इतना शफाफ है। हाँ। और बल्कि शरीफ व शफाफ है, इतना शरीफ व शफाफ इलेक्शन है कि मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। और उनको जलसों की वैसे क्या ज़रूरत है, जलसे वो करें, वो तड़पें जिन्होंने कुछ लोगों को बताना है। उनके मंशूर पे टाकी फिर रही है, पोचा शोचा लग रहा है, वो भी आ जाएगा। वैसे मंशूर का यहाँ कब्रिस्तान है, किसी ने क्या पूछ लेना है, ना भी अमल किया तो क्या। और बल्ले का निशान जो नहीं है इमरान खान की पार्टी के पास, तो उससे आपको लगता है बड़ा फर्क पड़ जाएगा तहरीक इंसाफ को या नहीं पड़ेगा? जी 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 पड़ेगा, पड़ेगा। ये जो पहला मरहला तय हुआ कि उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर लिए, दूसरा मरहला होगा स्क्रूटनी, उसमें से भी वो ज़ाहिर इतने उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं कि बच बचा के निकल ही आएंगे। तीसरा है मरहला इलेक्शन कैंपेन, वो भी वो किसी ना किसी तरह कर लेंगे। अब ये है कि 8 फरवरी को अगर उनका वोटर निकलता है तो वो बड़ा डिपेंड करता है। बल्ला हो तो बिल्कुल एक दूसरा माहौल है कि मोहर लगाने में भी आसानी, वरना तो सेनेट और कौमी असम्बली में वोट मुस्तरद हो जाते हैं मोहरों, गलत मोहरें लगाने से। तो ये तो नीचे लोग हैं और जितनी तालीम है वो। और दूसरा बल्ला इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, एक इमोशनल बॉन्ड भी है। तो इसलिए इमरान खान ना हो, इलेक्शन कोई लीड ना कर रहा हो, ज़ाहिर उन्होंने सोशल मीडिया पे करना है सारा कुछ, तो बल्ला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्ला उनको, तहरीक इंसाफ वालों से बात हुई तो उनका ख्याल है कि उनको मिल जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। तो बल्ला मिल गया तो बल्ले बल्ले, ना मिला तो फिर तो बल्ला मिल जाएगा। तो पंजाब में क्या बहुत ठुकाई होगी नून लीग की आपके ख्याल में? नहीं, ये अब आगे ये अगला सवाल है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं उसमें। मुझे नहीं लगता कि कितने इंतखाबात किस तरह के होते हैं, क्या पोजीशन होती है, क्या नहीं होती। जी जी बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, जिस साइफर केस को लहरा के आपने 1.5 साल हुकूमत कर ली और आपने उसका पूरा वो बनाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। मतलब अतर बिन साहब कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। और ये साइफर कोड की सूरत में आता है, वजारत खारजा कभी भी कोर्ट पर मबनी साइफर वज़ीर को नहीं देता। तो आप तो कैबिनेट में रहे, आप लोगों को पता नहीं था कि जो जिस तरह अतर बिन साहब बता रहे हैं, इस साइफर तो ट्रायल को उड़ा के रख दिया। आपका जो सबसे बड़ा केस, जिसकी बदौलत आप खुश थे कि इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आएगा और आपको मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, कामरान साहब, एक तो मैं तो आपको देखता हूँ तो मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। वो क्या शेर है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह वाह। लेकिन आज तो आप पर्सनली हो गए। आपने यानी मेरे हंसने के ऊपर आपने पूरी सेनेट को उड़ा दिया और आपने कहा सेनेट का क्या इलेक्शन है, सेनेट में इलेक्टेड मेंबर्स थोड़ी होते हैं और पार्लियामान का तो एक ही हाउस है, दूसरा तो हाउस ही नहीं। मैंने ये नहीं जो कहा, उस हाउस में है वो तो सारा सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। बेचारे को क्या पता हो, भाई मजाक कर रहा था, लेकिन सीरियस तो बात कह रहा था। जर्रा नवाजी है ये तो आपकी जर्रा नवाजी कि आप मेरी तरह के टेक्नोक्रेट को इधर बुला लेते हैं, वरना क्या हैसियत है एक सेनेट में इलेक्ट होने वाले बंदे की कि वो आपके माइनस प्रोग्राम। ऐसा नहीं, आप भी चले गए तो कौन है हमारे पास? अब आपने दोस्त है मेरे, दिल पे ना लीजिएगा मैं अल्फाज वापस लेता हूं। ये ऐसे ही लगा आज मुझे कि आपने एज अ लास्ट रिजॉर्ट नहीं मुसद्दिक भाई नहीं दिया लगा। तहरीक साहब वैसे बाइकआउट पे आप भी चले गए तो बचेगा कोई नहीं, परमिशन आ जाएगी। तो मैंने कहा एक टेक्नोक्रेट को कितना चलाऊंगा उनको पूरा हफ्ता। देखे जी जी नहीं, मेहरबानी। देखे बड़ी अजीब सी बात है। यानी एक दफ़ा मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, कोई रिपोर्ट आई बेनज़ीर की शहादत पे कि बेनज़ीर साहब को दहशतगर्दी हुई, कत्ल किया गया, वो शहीद हो गई। उसके बाद कई रिपोर्टें आईं
आखिरी रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि बेनज़ीर साहिबा ने खुद ही अपने आप को शहीद कर लिया है। यानी कोई भी उनके कत्ल का, उनकी शहादत का जिम्मेदार नहीं था, बस यही लग रहा था रिपोर्ट से। अब आज जो आपने इब्तदाइया दिया तो मुझे यही लगा, 2434 कैंडिडेट्स हैं और जुल्म बड़ा हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक होगा भाई ये बात? यानी कितनी अजीब बात है कि 9 मई मुल्क में हो गया, मुल्क के अंदर म्यूटनी पे उकसाया गया, फौज में बगावत करने की कोशिश की गई, कोर कमांडर के घर को आग लगा दी गई, शहीदों के मुजस्मों को ठुड्डे मारे गए, जहाज को आग लगा दी। यानी अगर ये म्यूटनी और गद्दारी नहीं तो कुछ भी नहीं है। और ये मुल्क के अंदर सारा कुछ हुआ और वो तमाम लोग जो उसमें मुलव्वस हैं उन सब के कागज जमा हो गए हैं, एक एक बंदे के कागज जमा हो गए। मुझे उस बंदे का नाम बताएं जो 9 मई में मुलव्वस था या 9 मई के अंदर इस वक्त अंडर कस्टडी है और उसके कागज नहीं जमा हुए, लेकिन हाला हर तरफ पड़ी हुई है कि बड़ा जुल्म हो गया। वो विर्क वो तो मैंने रद्द कर दिया था सुना बता के और विर्क साहब की बेगम दुहाई दे रही है पे जो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई हैं उसमें आप ही तो रिस्पॉन्ड करें। नहीं मैं आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं। आप तो बड़ा उसको उछाल रहे थे। जी आ रहा हूं जी मैं आ रहा हूं उस तरफ। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि वो तमाम लोग, जब 9 मई का कोई लिहाज नहीं है मुल्क में और वो लोग जो मुलव्वस हैं 9 मई में, वो इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो साइफर वाइफर की क्या है हैसियत है भाई? और जिस दिन ये आज जो वावेला हो रहा है बल्ले के निशान का, ये वावेला जिस दिन हमारा टेक्नोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था जो नॉन डेमोक्रेटिक होता है, और हमारे तमाम गायब हो गए थे पीएमएलएन के कैंडिडेट्स के बैलेट्स के ऊपर से शेर का निशान, उस दिन क्या था? यानी उस दिन जुडिशरी को कुछ नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। तो ये बड़ी अच्छी जुडिशरी है आज कल की, जो 9 मई के लोगों के कागजात जमा होने दे रही। भाई हमें भी इंसाफ दे देते तो क्या बुरा था? क्या बुरा था? यानी हमसे आपने निशान ले लिया शेर का, कोई आवाज, मैं उस वक्त टीवी प्रोग्राम्स पे आता था, हर एक पे आके कहने की, उन्होंने कहा जी इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ के सिग्नेचर है। नवाज शरीफ के सिग्नेचर भी एक्सेप्टेबल नहीं थे और नई 9 मई के जो लोग हैं उनके कागजात एक्सेप्टेबल। तो मुसद्दिक साहब, आपको फिर पता है कि इस वक्त हमारे सारे दोस्त कह रहे हैं लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनके साथ वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था। तो आपको तो हमदर्दी करनी चाहिए, उल्टा आप उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। अरे भाई तो फिर किस चीज का वावेला है? जब हमारे साथ हुआ तब तो कोई वावेला नहीं था, किसी ने नहीं कहा आपसे शेर का निशान ले दिया गया है, वो हो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म। वो तो ऐसे लगता था प्लेन फील्ड है, लेवल ऐसी है कि वाह 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 वाह, इसके ऊपर तो हॉकी के ओलंपिक मैच करवाए जा सकते हैं, ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो ये आज क्या वावेला है? मुझे आप ये बताइए कि आपने ये, मैंने आपको जितनी एग्जांपल्स दी हैं, मैं अभी आपको बताने लगा था कि विर्क साहब की बेगम साहिबा जो कैंडिडेट हैं पीटीआई के, जिनकी तस्वीरें मैंने खुद भी देखी और उनका मुंह बिल्कुल, आंखें उनकी सनम जावेद को परमिशन दे दी गई है, था और उनकी बेगम बार बार बाद में वावेला करती रही कि ये जाली हैं, ये जाली हैं तस्वीर, ये जाली हैं तस्वीर। मेरे खामद का तो एक्सीडेंट हुआ था 2 हफ्ते पहले, वो तो बिल्कुल ठीक है और किसी ने उनको हरासा नहीं किया। और अगर हरासा किया था, अगर मान ले इस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ था, मान ले कि अबूरी हुकूमत ने रोका हुआ था, मान ले कि इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ था, और ये भी मान ले कि हम मुलव्वस थे, तो ये 2434 कागजात जमा कैसे हो गए भाई? ये जमा कैसे हुए? ये तो मेरा आर्गुमेंट था। साइफर वाली बात आप बता नहीं रहे, मैं प्रोफेसर के पास चला जरा, प्रोफेसर साहब के पास। ठीक है, वो तो मैंने यही स्टैब्लिश किया है कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन साइफर का जवाब है आपके पास। साइफर को तो उड़ा के रख दिया आप, तो बड़े कैबिनेट में बैठे मैंने आपको बताया है कि आपके पास 9 मई का जवाब है, 9 मई का जवाब है। अदालतें आज कह रही हैं साइफर कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दें, ये तो अदालत का फैसला है, हमें उससे क्या। अगर अदालत समझती है कि मुल्क का एक सीक्रेट जो है उसको ऐसे लहरा देना और लोगों पे अयां करना और उसको एक्सप्लॉइट करने से कुछ नहीं होता, तो फिर कुछ नहीं होता होगा। हम भी आइंदा आने वाले वक्त में कर लेंगे। क्या है, मुल्क का कौन सा सीक्रेट रह जाएगा? सीक्रेट आप ना कीजिएगा। कागज है जो अमेरिका से, सवाल ये है कामरान साहब सर कि उस कागज को कोड क्यों किया गया अगर वो सीक्रेट था? नहीं था। ठीक है, यानी वो ठीक है, मैं तो आपकी राय ले रहा था इस पे, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो इस पे, मेरा सेंटीमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है कोर्ट के सेंटीमेंट से, लेकिन बहरहाल नहीं, मैं तो अदालतों को काबिल तहसीन समझता हूं और समझता हूं हमारे फैसलों में तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं यार, इसमें क्या है, कोई जिनको वो क्या नाम था वो उस वक्त के चीफ जस्टिस का क्या नाम था भला सा? कौन से वाले, या तो कई गुजरे,
कोई नाम लेवा साकिब नहीं है निसार उसका, साहब, किसी खोसा को साहब नाम जिसकी नहीं बात याद आता। साकिब निसार साहब, हाँ एक याद आ गया, खोसा साहब, एक और भी था साकिब उससे निसार पहले। साहब, हाँ हाँ, आपको लगता है कान में किसी ने बोला, कोई नाम लेवा नहीं रह नहीं गया, मेरे किसी कान को में किसी याद ने नहीं नहीं बोला। है। एक बात, वो दूसरी भी बात, अदालतें थी। हाँ मेरे कान में नहीं, मेरे जहन में एक सवाल आया, आपने बम तो नहीं भिजवाया दस्ती नहीं, बमों नहीं, के घर पे हाँ। साकिब निसार साहब के नून लीग वालों ने? शक पड़ रहा है मुझे थोड़ा सा। नहीं भाई, नहीं भाई, अच्छा, वैसे आप आपने पकड़वाना है मुझे नहीं नहीं, तो पकड़वा दें, मैंने कहा इल्जाम पूछ लगा लो, के। क्योंकि अब पता आपने अगर इतना तो आप बड़ा लाहौर में इल्जाम तो पब्लिकली लगा दिया मेरे ऊपर। पहले आपने कहा कि आपकी जमहूरी क्रेडेंशियल सिफर है, आप नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैं परवेश के पास जा रहा हूँ, मैंने कहा था आप इंजॉय कर रहे हैं कि वोट तो मांगने पड़ते हैं पार्टी को। क्या इसका जवाब दूं यार? आज तो सदिक भाई ऐसी बात नहीं, आप बड़े आज अच्छे तो आदमी हैं, आज मेरा आज स्वेटर मुस्कुराना पहन के जो बहुत है अच्छे वो लग रहे बड़ा हैं। महंगा पड़ पलविशा गया मुझे पलविशा के पास जाऊंगा। पलविशा साहिबा, इमरान खान के बाहर आने से आप लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नून लीग को फर्क पड़ रहा है। तो आपका भी सेंटीमेंट क्या है कि बल्ले का निशान इमरान के पास नहीं है, इमरान खान इलेक्शन में नहीं है, और पंजाब जो है वो आई थिंक नून लीग के लिए स्वीप होने के लिए तैयार है? आपके ख्याल में ऐसा ही है? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सी बातें जो हमें लग रही थी कि ऐसी ही हैं, अब वो जब वक्त आ रहा है तो वो बातें उस तरह जो है उस तरह से बिल्कुल मनोअन ऐसी नहीं हो रही जैसी कि सोचा जा रहा था और ख्वाहिश की जा रही थी कि हो। अब मुझे इल्म नहीं है, मैंने तो ये सुना है कि कल शायद पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रही है अपने पेशावर हाई कोर्ट निशान के लिए, पेशावर हाई कोर्ट इसलिए अब से कर रही है। हाँ जी, अच्छा पेशावर हाई कोर्ट से करी है, जहाँ भी कोर्ट्स पे जा रही है, तो लिहाजा अभी मेरे ख्याल में हम इस बात पर अभी इतने खुशी के शादियाने न बजाएं। कल शाम को अगर कोई आपका प्रोग्राम होता तो उसमें बेहतर तज्जिया हो जाता। ठीक है। देखिए दूसरी बात यह है कि ये एक हकीकत है कि सोशल मीडिया पर ये वावेला मचा हुआ था कि लोगों से जो है इंतखाबी ये निशान, पेपर्स इंतखाबी छीने कागजात जा रहे जमा हैं, नहीं करा दिए जा रहे नॉमिनेशन हैं। पेपर्स, और बिल्कुल जी उनसे छीन लिए जाते हैं और रोज़ दरवाज़ा नहीं खोलते। इसके बावजूद ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई का 2500 जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर है उन्होंने ही दाखिल कराए हैं, उसके बाद शायद नून। लिहाजा देखिए बात यह है कि अभी इस वक्त मैं तो किसी के लिए जो है वो फ़तह का बिगल बजाने पे यकीन नहीं करती, और कोई पार्टी भी इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मैं नहीं समझती कि हम बैठकर यहाँ कोई दावे करें, और कल को वो यकसर ही जो है मामलात ऑन ग्राउंड जब जाएंगे, वोटर के पास जब जाएंगे, तो देखिए फिर मामलात बहुत मुख्तलिफ होते हैं, फिर बहुत से ऐसे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं जो इस वक्त हम चूँकि सारे अपनी अपनी मर्ज़ी की ऐनक लगा के उसमें से देख रहे होते हैं इस पॉइंट पे, इलेक्शन जब के करीब हैं, लेकिन इलेक्शन वाले दिन जो मुहर्रकात जो हैं वोटर के दिलो दिमाग को जो है वो एक तरफ जो है पुश करेंगे, और एक पार्टी को वोट डालने पर और एक पार्टी से जो है इज़हार नफ़रत पे आमादा करेंगे, वो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है। हम बात कर सकते हैं, हम कन्विंस कर सकते हैं, हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि शायद हमें जो है कुछ मदद हासिल हो जाए, लेकिन वो मदद भी जो हासिल होती है वो मदद इस तरह नहीं होती कि वो मदद 20,000 से वोट को 80,000 बना दे। हाँ समझ आती है कि किसी का 15 है तो उससे 16-17 हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन वो आपको इस तरह नहीं है कि वो आपको जीरो से हीरो बना दे। इस किस्म की जादूगरी अभी तक इस मुल्क में इजाद नहीं हुई। ठीक है, पंजाब में प्रेजेंस कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। लतीफ़ खोसा साहब जैसे जो आपके लोग थे वो भी चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो पंजाब में आपके नज़दीक क्या मंजरनामा आप देखती हैं? अगर नून लीग नहीं है और पीटीआई का जो हालत हो, और कौन सी पार्टी हो सकती है? नून लीग ही होगी ना। देखिए कामरान शाहिद साहब, सबसे पहले तो आप याद कीजिए कि ऐसा नहीं होता कि आप लोग देख रहे हैं, जाहिर है नून लीग की भी हालत हमसे कुछ इतनी मुख्तलिफ नहीं है। अगर आप इन दो पार्टीज़ का मवाजना करें तो ग्राउंड पर जो है मामलात जो हैं सबके एक से ही हैं, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी साउथ में अच्छी प्रेजेंस रखती है, साउथ में है, सेंट्रल पंजाब में भी हम अपनी कई नशिस्तों पर हम मुकाबला करेंगे, और मेरे ख्याल में नून लीग भी कोई जो है पंजाब की हर सीट स्वीप करने वाली नहीं है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बिल्कुल मैं और जो देखिए बात ये है कि मामलात जो हैं ऑन ग्राउंड वो बड़े मुख्तलिफ हैं,
लोगों के दिलों में बहुत सी चीज़ों पर बड़ी खलिश है, बहुत खलिश है। और वो ऐसी खलिश है कि जो वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होंगे वो जाहिर है उससे बिल्कुल उनके ऊपर वो असरअंदाज होगी। और उसके बाद वो जो है जो वो जाकर पर्दे के पीछे जहाँ स्टैंप लगाते हैं वो मेरे और आपके हाथ से, ठीक है, उसके बाद कुछ हो जाए, कोई डब्बे ही उठा के बदल दे या इस किस्म का कोई मामला हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन इस बड़े, इतने बहुत बड़े पैमाने पर जो है धांधली, वो भी आजकल के दौर में मुश्किल है। बहुत बड़े पैमाने पर किसी एक को जो है वो फेवर देना और बाकी सबको मैदान से फारिग करना, ये भी मुश्किल है। और ये अब मुझे ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कल मैं देख रही थी, शायद इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे किसी शो पे कल या परसों, और वो कह रहे थे कि क्या वजह है कि 9 मई के लोग जो हैं मुलव्विस किरदारों को आज तक जो है वो सज़ा नहीं मिली, क्या ये उनको माफ़ी दे दी गई है, क्या ये कोई और कहानी है। लिहाजा मुझे उनकी बातों से ऐसे लग रहा था कि उनको जो है उनके दिल में भी खलिश है इस बात की। तो अब कुछ कुछ बातें जो हैं वो तमाम उन पार्टीज़ को समझ आ रही हैं कि ये 8 फरवरी को जो है इलेक्शन इतना आसान होने वाला नहीं है। उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। राइट। भट्टी साहब, आपको भी कुछ कुछ समझ आ रहा है कि अवाम के दिल में जो खलिश है वो किस पे निकलेगी 8 फरवरी को? देखिए, पहली बात तो ये है कि काबिल एहतराम पलवशा खान साहबा से कि जो हम फ़तह के बगल जो लोग बजा रहे हैं या मर्ज़ी की ऐनक लगाकर जो मंज़र मर्ज़ी के देख रहे हैं, ये नहीं देखने चाहिए। ये बिलावल भुट्टो को भी समझाएं। वो कह रहे हैं कि लाडला आ चुका है, सिलेक्शन हो चुकी है, ज़बरदस्ती चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सी ऐनक लगाई है, उस ऐनक से क्या नज़र आ रहा है, या वो क्यों फ़तह के बगल बजा रहे हैं या क्यों करने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बाकी सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि पता नहीं चलता कि ऊपर कौन क्या कह रहा है। अब जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं, बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं और नीचे कुछ कह रहे हैं। खैर, दूसरी बात यह है कि 8 फरवरी इससे पहले 9 मई में मेरा और हमेशा मैं कहता हूँ कि 9 मई में कोई भी अगर जो मुलव्वस है, ज़ाहिर है उसे इसमें इलेक्शन में नहीं होना चाहिए और वो स्क्रूटनी के अमल से ज़ाहिर है आउट भी हो जाएगा। तो 9 मई में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई मुलव्वस नहीं है, सब ठीक हैं। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आपको गलत फहमी हुई कि 9 मई में कोई मुलव्वस है या 9 मई हुआ भी है। कोई मुलव्वस नहीं था, सब ठीक है, बेफिक्र हो जाए। चलो शुक्रिया सर। जस्टिस मुसद्दक मलिक साहब ने फैसला दे दिया है और आज के बाद मेरी सुप्रीम कोर्ट, मेरी हाई कोर्ट और मेरी ट्रायल कोर्ट, आपने जस्टिस मुसद्दक मलिक से रब्ता करना है और मैं हूं उनका अटार्नी जनरल उनके बिहाफ पे। तो आज के बाद अब 9 मई कोई जिक्र ना करें। तो दूसरी बात यह है कि एक मुसद्दक मलिक साहब ने एक जुमला बोला, दुख हुआ मुझे कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। क्या कसूर था वैसे उन लोगों का? फैसले सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। मैं तो कहता हूँ सही फैसला किया था। पहली मरतबा उन्होंने पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा था और उस पर सजाएं दी थी। आज ओबामा का कोई नाम लेवा है, बेचारे का कोई नाम लेवा है, बोरिस जॉनसन का कोई नाम लेवा है, टोनी ब्लेयर का कोई नाम लेवा है, गॉर्डन ब्राउन का कोई नाम लेवा है। ये जो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स हैं, इनके नाम लेवा होते हैं जो आपने जत्थे बना के हमलावर होते हैं ना। कोई नहीं अब किसी नवाज शरीफ साहब को कोई सजा देगा, खा वो रंगे हाथों पकड़ा जाए, खा जो भी हो, कोई किसी को बड़े आदमी को अब कोर्ट नहीं देगी। और नाम लेवे उनका भी किसी ने फिर नहीं रहना हजूर, जिन्होंने 7 दिनों में एक मज़का खेज अंदाज में और भोंडे अंदाज में सारी सजाएं माफ करके तो लॉन्ड्री से धो धुला के सामने लेके आ गए। तो ना किया करें, ऐसे नामलेवा होते हैं, नामलेवा होते हैं। हाँ, उनके आगे बंदे नहीं होते, आगे बंदे नहीं होते जो उनका सारे नाम लेवा लेते रहते हैं। बाकी सब तो जवाल पजीर हैं। तो जिनके बड़े बड़े नामों का तूती बोलता था, कोई कहीं दफन है, कोई कहीं दफन है, कोई जेलों की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मुसद्दक मलिक साहब एक अहम पॉइंट मिस कर गए और पलवशा साहिबा ने भी उसकी निशानदेही की और मैं भी उसकी बार बार कर रहा हूँ, भट्टी साहब भी कर रहे हैं कि ये जिस चीज़ के ऊपर किनात कर रहे हैं ना, वो हेल्प इनको मिलने वाली नहीं है। इलेक्शन डे वाले दिन मैनेज नहीं होगा और ये जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है ये भी जहन से निकाल दें, ये नून लीग के लिए नहीं हो रहा। ये तो कुछ डिफरेंट जंग है जिसके बेनिफिशियरी नून लीग है। अब इससे आगे नून लीग ने लेके जाना था मामले को, मुझे तो लगता है कि वो लेके नहीं जा पाएगी या नहीं जा पा रही।
और अगर बीच में रहेगी तो इस मुल्क में हंग पार्लियामेंट होगी बड़ी वर्ष उसमें, और कुछ पता नहीं फैसल वाडा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो। मैं एक ब्रेक लूँगा जी। मुसद्दिक मलिक साहब, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएगा। पीटीआई के नज़दीक पॉपुलर पार्टी है, आपसे भी ज़्यादा कैंडिडेट उनके खड़े हुए इलेक्शन में इतने नामुसाइद हालात के बावजूद। आप बिलफर्ज माहौल इलेक्शन जीत भी जाते हैं, कितनी की स्टेबल गवर्नमेंट होगी इस सिचुएशन के अंदर, जबकि एक पार्टी जो है वो कह रही है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रही है और उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हुकूमत किस तरह कर पाएंगे आप बड़े स्टेबल तरीके से? अभी तो इमरान खान पे कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने आपको नाक में दम दिया हुआ था धरने कर करके सिर्फ। तो ये सिचुएशन तो बहुत लार्जर है। एक तरफ आपको तहरीक इंसाफ को संभालना पड़ेगा, दूसरी तरफ हुकूमत चलानी पड़ेगी। देखिए, अभी मेरे ख्याल में पिछले दिनों, मुझे अब याद नहीं आपके प्रोग्राम ने रिपोर्ट किया या था या नहीं, मगर लाहौर डिवीज़न की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 57 या 58% पॉपुलैरिटी है इस वक्त PMLN की, एज लाहौर अपोज में? टू 40 समथिंग फॉर PTI। अच्छा। जी, लाहौर डिवीज़न की वो काफ़ी सर्कुलेट हुआ है, वो जो पोल किया गया है। अच्छा। इसी तरह उसके बाद एक पाकपटन का पोल, साहिवाल और पाकपटन के अंदर एक पोल आया है। तो ये सारे पोल जो है, ये किस चीज़ की गम्माजी कर आप रहे हैं? अपने लेवल पे करवा रहे हैं? ये एक पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, सॉरी, या आप खुद करवा रहे हैं जो आप करवाते हैं? क्या कहा आपने? ये आप अपने तौर पे करवा नहीं, रहे ये हैं? हमने नहीं करवाए अच्छा, पोल। आपने नहीं करवाया। नहीं, ये हमने पोल नहीं करवाए। ये तो हमारी एक पोलस्टर दोस्त है, उन्होंने कहा कि मेरे कॉलीग ने ये पोल्स किए हैं, उनके रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद वो पहले व्हाट्सएप पे आए, उसके बाद टीवी के भी कई प्रोग्राम्स में डिस्कस हुए। ठीक। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब है कि ये बात तो साबित हो गई ना, फैसला हो गया इस बात पे कि हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है। इसके लिए किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी पोल की ज़रूरत नहीं है, और किसी इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आपको तो ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, इसका मतलब है कि किसी इलेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो पहले से पता है, हमारे जितने भी इस वक्त मुबस्सिर हैं उनको पहले से पता है कि हमारी तो पॉपुलैरिटी ज़ीरो है, और सिर्फ एक ही पार्टी है PTI। तो भाई फिर इलेक्शन आप दे दें उनको। अगर कोई भी शख्स सर, वक्त की जाता किल्लत है, आपका और ये अगर पॉइंट वो आ गया। अगर इलेक्शन मैं यही जीतता पॉइंट है आगे तो रख आप दूं, बिल्कुल ठीक, आपका ये पॉइंट आ गया। सही फरमाया आपने कि अगर इतनी आपका कॉन्फिडेंस कुछ और है। परवेशा साहिबा, अगर सिचुएशन ऐसी होती है, कभी ये हो सकता है कि इस इलेक्शन के बाद कोalition में चली जाए पीपल्स पार्टी, अगर एक हंग पार्लियामेंट वाली सिचुएशन हो जाए, या बिल्कुल नहीं? एक्सपीरियंस बड़ा गंदा हुआ है PDM का। देखिए, हम तो अभी कोई हतमी बात नहीं कर सकते कि हम क्या करें। कोalition भी एक पॉसिबिलिटी है, मुझे इल्म नहीं कि क्या होगा लेकिन मुझे इतना ज़रूर इल्म है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, जिन मसाइल का हम कहते हैं कि हल जो है इस इलेक्शन में रखा है, इतना मुझे पता है कि उसमें से किसी मसले का हल इस इलेक्शन में नहीं है। इस इलेक्शन के नतीजे में कोई मसला जो कि हमको आपको इस मुल्क को जो दरपेश है वो हल होने वाला नहीं। और इस तरह के इलेक्शन के बाद जो होगा उससे सोचकर मेरी रूह खौफ से कांप जाती है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद जो घड़मस मचेगा, जिस जो है सतह पर लोगों की जो है ख्वाब और उनकी उम्मीदें जो पहले ही टूटी हुई हैं उसके बाद भड़केंगी, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि उस आग पे पानी डालने का भी कोई प्लान है, प्लान B है, प्लान A है, या हम यही समझ रहे हैं कि इसी तरीके से जो है ये मामला और जो है कई साल तक चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं है। ये जो होगा, अगर नज़र आ रहा है, जो आप बिलावल साहब के भी रेफरेंस से कह रहे हैं, उसमें भी देखिए बिलावल साहब ने जो कहा उसमें कोई झूठ नहीं, और जो मैंने आपसे कहा उसमें भी आपको इल्म है कि कोई झूठ नहीं। बात सिर्फ ये है कि इसके नतीजे में जो तबाही मुंतज़िर है 6-8 अरब रुपए लगाने के बाद, उसका कोई आपको हल पॉइंट नजर आ गया आता जी, बड़ा है? वैलिड पॉइंट है, कामरान आपने शाहिद बड़ा साहब, मैं क्लियर आपसे कट सवाल टर्म्स करती में हूँ। बड़ी या क्लियर ये जी। या किसी जरा और कोई कामरान स्टूडियो साहब में एक उसका कोई मिनट नजर अगर आता है जी, हल साहब, जिस मुझे बताएं। कुएं में तबाही हम तबाही छलांग है ये मारने जा रहे इलेक्शन हैं। आपके आने से खास तौर पे। जी साहब, देखिए, दो चीज़ें इस तमाम गुफ्तगू से वाजे हो रही हैं। एक तो इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बंद कर दें कि इलेक्शन के बाद घड़मस मचेगा, इलेक्शन के बाद आग लग जाएगी, नहीं, इस तरह के किसी इलेक्शन चीज़ से का वो ये कह जवाब रही हैं। नहीं है। तो ये तो वो बिल्कुल नहीं होने री-इमेजिन चाहिए पाकिस्तान ऐसे वाले हमारे दोस्त कह रहे थे कि इलेक्शन किसी चीज़ का जवाब नहीं है, तो रहने दे फिर इलेक्शन। ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर पीपल्स पार्टी जीत गई सिंध में तो घड़मस मचेगा।
क्या उसके बाद वैसा आग साहब लगेगी? बताइए और क्विकली क्या वक्त की उस किल्लत है आग ब्रेक के से ऊपर पहले। पानी मुझे डालने ये का बात कोई दीजिए, प्रोग्राम है? जो लोग सिंध और के आखिरी बात मैं उम्मीदवारों ये को आखिरी बुलाकर बात एक जो सेकंड सिंध जाने से बेहतर एक ये सेकंड समझते एक हैं कि सेकंड वो मुझे उम्मीदवारों को लाहौर आप एक बुलाकर मिनट उनके मुझे इंटरव्यू बात तो करें। कर जी लेने मुसद्दिक उधर साहब कोई वक्त की घड़ किल्लत मत होती है सर, मैडम, बताइए बताइए, उनको मैडम जवाब भी बात देना तो है। जी बताएं बात बताएं सिर्फ तो कर एक लेने बंदे ने दें। तो बात नहीं बताएं मैं तो मुसद्दिक ये साहब। कह रहा हूं कि अगर आप जीत जाएं, अगर आप जीत जाती हैं और आप समझती हैं कि ये इलेक्शन इस तरह का है कि जिसके बाद आग लगेगी, तो जब आप जीतेंगी तो क्या होगा? और आखिरी बात यह है कि अगर इसको समराइज किधर कर लें तो जीतेंगे आप जी? ऐसे इस वक्त इनवाइट तो कर आप लेना अब बात पीटीआई भी को। करने अगर आप देना, सब आप पीटीआई कामरान के शाहिद साहब, सपोर्टर हमें भी हैं बात करने और दें। आप बोले ये साहब, जिस वक्त समझते सूबे quickly में हैं response जाना करें आपकी जी। हितक बोलिए है, साहब। की जिस बैलेट सूबे में जाने से आप इस हद तक गुरेज करते हैं कि उनके कैंडिडेट्स को आप लाहौर बुला लेते हैं, वहां क्या खड़मस मच जाएगा आपके जाने ना जाने से? वहाँ इस स्टेज तक आज तक मियां साहब हम जीतेंगे तो सुसिंध घड़मस में जो मचेगा है ना। पाँव रखने को आप गुनाह ये समझते कहिए, हैं, तो फिर क्या मैडम, होगा? जब मैडम, कोई आप जाए सिर्फ ही ये ना, कहिए- जो कोई वोटर से कहे अपने गिरेबानों में झांको, आप बात करने देना मुझे भी। अब बात यह है कि जहां आप जाना है तक जी, आप समझते कीजिए, हैं, आप वहां कोई कीजिए। खड़मस नहीं मचेगा। खड़मस वहां मचेगा जहां आप समझते नहीं हैं आपके लिए मचेगा ना। राहें हमवार की जा रही हैं, लेकिन जी, धचका जहां हम आपको जीतेंगे इलेक्शन वहां वाले दिन खड़मस लगेगा, मचेगा, जब जहां आपको आप समझ जीतेंगी आएगी कि वहां क्या भाई वो ये होगा। कह रहे हैं आप कि नहीं इलेक्शन जीतने कैसी जा रहे अच्छी हैं बात ना है जी, ये। आपको गड़बड़ समझा रहे हैं इतनी कि आप शानदार नहीं बात जीतने है। जा रहे हैं। अगर इतना अगर बेहतरीन अगर हम तो मुसद्दिक वही साहब आप है इलेक्शन आपका। को हम हाईजैक तो करने की सिंध कोशिश से चार- करेंगे तो काम खराब होगा। भट्टी साहब दोनों तरफ की राय सुनिए, आप अपनी राय से हमें वो करें, मुतरफिर नहीं, मतलब महसूस करें। भाईजान, इन दोनों राय को रहने दीजिए, पुरानी हो चुकी हैं। आपने जो राय दी है वो नई है। फैसल वाडा वजीर आजम, मंजर एक आपके सामने मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। पीछे कायदे आजम साहब, भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीरें, आगे खड़े फैसल वाडा साहब, साथ खड़े जरदारी साहब। फैसल वाडा के दाएं गाल पर हाथ रखकर चेहरे पर रवायती मुस्कुराहट सजाए हुए जरदारी साहब। बस और इसी फैसल पे वाडा के आज का बाएं- प्रोग्राम मैं करता हूं मुकम्मल। कल भट्टी साहब आप तो खैर आते रहते हैं, कल दोबारा आपको ले लेंगे। आपका क्या, आपके पास भी टाइम है, हमारे पास भी टाइम है। कल तक दीजिए इजाजत।